स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर हमारे चैप्टर नंबर 9 को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सीक्वेंस एंड सीरीज। हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे, इसके डाउट 14 हो गया था। 15 की बात करता हूं कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n बटा a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन a तथा b के मध्य समांतर माध्य है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो 14वां सवाल है, a की पावर n प्लस b की पावर n बटे a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन कोमा a तथा b दो राशियां हैं, इनके मध्य का समांतर, मध्य का बोल दो, मध्य नहीं लिखो, लिख दो a तथा b का समांतर माध्य है। ओके, ये सवाल है दिया हुआ हमें। अब सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार क्या होता है, समांतर माध्य दो राशियों का, दोनों राशियों का योग बटे दो, ये समांतर माध्य का सूत्र होता है। ओके, तो यहां a प्लस बी ऑलरेडी पढ़ा था, यानी a प्लस बी और बाई 2 मैंने लिख दिया है। इधर समांतर माध्य था a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस, इन्हें हम करेंगे तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले ये इससे होगा फिर इससे होगा, यानी ये a डॉट a की पावर n माइनस वन प्लस b डॉट a की पावर n माइनस वन प्लस a डॉट b की पावर n माइनस वन प्लस b डॉट b की पावर n माइनस वन। ये इससे इंटू होगा तो दो लगेगा सिर्फ इसकी, दो a की पावर n प्लस दो b की पावर n। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इस a पर भी एक घात है और इस b पर भी एक घात है। इसका आधार भी a है, इसका आधार भी a है। गुणा होने पर घातें जुड़ जाती है, एक जब जुड़ेगा तो ये a की घात n बना देगा। ऐसे ही यहां पर इसकी बात करूं, ये b की पावर n बना देगा। फिर बाकी जो पड़े हमारे पास दो पद बीच में पड़े, ये वाले, इनको मैं ऐसे ही टिक बार रख देता हूं, b इंटू ए की पावर n माइनस वन। चाहो तो यहां से ए बी कॉमन ले सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहो तो यहां पर ए बी कॉमन ले सकते हो, यहां से ए कॉमन लेते हो तो यहां पर ए की पावर n माइनस टू हो जाएगी और यहां b की पावर n माइनस टू हो जाएगी और ए बी कॉमन आ जाएगा। और आप ऐसे ही जिसको पढ़ा रखना चाहते हो तो एक बार एक स्टेप में थोड़ा सा आपको बेटर समझ में आए वैसे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, देखो यहाँ एक एक, ये दोनों उधर जाएंगे तो एक एक कम हो जाएगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा कि इधर एक एक बच जाएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n यहां पर बचेगा। राइट, लेफ्ट में मैंने आपको क्या कहा कि आप कॉमन ले सकते हैं, चाहो तो नहीं ले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर कॉन्सेप्ट किस तरह का हम ला सकते हैं, ये आ रहा है, जो हमें n का वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं करना है, वो सुन लीजिए आप आराम से क्या होगा। तो ये थीम एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए अच्छे से, वरना मैं डायरेक्ट इसको नेक्स्ट स्टेप ला सकता था। एक बार के लिए मैंने इसको इसी स्टेप को वापस रिपीट किया, उसी को लिखा है। ओके, अब यहां देखिए, हम a के टर्म
इन दोनों को यहाँ पास पास ला सकते हैं आप चाहो तो। यहां से आप क्या करो, a कॉमन लो तो a हट जाएगा, और यहाँ क्या होगा, a कॉमन लेते a की पावर n माइनस 1 बचेगा। ओके, यहां से आप b कॉमन लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से b कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा आपके पास में, b की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, दोनों सेम हो जाएंगे। तो आप चाहो तो मैं इसे अभी एक बार लिख के बता दूं, ऐसे a डॉट b की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर n, इसको मैं इसके पास ले गया, इसको मैं इसके पास ले जाऊंगा, b की पावर n माइनस b इंटू a की पावर n माइनस 1। यहां से a कॉमन आ रहा है इजिली, तो मैंने कॉमन लिया, यहां b की पावर n माइनस 1 बच गया। ओके, और यहां से माइनस a की पावर n माइनस 1 हो गया, क्योंकि मैंने a की कॉमन ले लिया इसलिए एक पावर कम हो गई। यहां से b कॉमन आ रहा है तो यहां पर b की पावर n माइनस 1 और यहां पर हो गया a की पावर n माइनस 1। देख लें आप आराम से एक बार, समझ में आ रही है कहानी या नहीं आ रही? तो आगे देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं। मैं इस पद को, पूरे पद को उठाकर बाईं ओर ले आता हूं, तो क्या स्थिति बनती है एक बार यहां देखिएगा, ऐसे आएगा, ये a b रेस टू n माइनस 1 और a टू दी पावर n माइनस 1, ये b इधर माइनस का आ गया, b टू दी पावर n माइनस 1 एंड a टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल 0 है। ये दोनों ब्रेसेस सेम आ गए, b टू दी पावर n माइनस 1 माइनस a टू दी पावर n माइनस 1, और यहां से बच गया हमारे पास में a माइनस b इज इक्वल टू 0। हम ब्रेसेस सोल्व करते हैं, वैसे या तो ये ब्रेसेस 0 इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स a बराबर b हो गया, जो कि असंभव है या असंगत है। संभव तो सब कुछ है, असंगत इसलिए कि a और b बराबर हो गए तो इनके बीच में कोई पद ही नहीं आएगा, समांतर माध्य निकलेगा ही। और या फिर हम इसको आगे सोल्व करें तो ये वाला पद b टू दी पावर n माइनस 1 माइनस a टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को हम इक्वल में रखें तो क्या आता है, यहां थोड़ा स्पेस में और ऑक्यूपाई करता हूं, इन दोनों को हम इक्वल में रखें तो b टू दी पावर n माइनस 1 और a इज इक्वल a टू दी पावर n माइनस 1। ओके, यस और नो? ये दोनों इक्वल है, यहां पर देखो तो a भी इक्वल आ रहा है हमारे पास इस स्थिति के अनुसार, तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब n माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो संभव नहीं है, a और b बराबर हो गया, इट मीन्स तो डाउट का मीनिंग नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कोई पद आएगा नहीं, समांतर माध्य निकलेगा भी नहीं, तो क्या हो सर, तो ये दूसरा जो ब्रेसेस है वो 0 के बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर रखा, तो यहां पर इस पद का मैंने पक्षांतर कर दिया दाहिनी ओर RHS में, तो इस तरह बन गया। ये दोनों बराबर तभी होंगी जब इस ऊपर वाली पावर का मान 0 होगा। क्यों होगा? इस n-1 का मान 0 हो जाएगा तो किसी भी नंबर की 0 पावर का वैल्यू 1 होता है, और इसका भी हो जाएगा 1। तो यहां लिखना यह है यह तभी संभव है जब n-1 इक्वल 0 होगा, और ये 0 होगा कौन, n-1, इट मीन्स n का वैल्यू 1 आना चाहिए। क्या छोड़ लो, एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें, अच्छा डाउट है, बढ़िया डाउट है, देख लें एक बार आराम से। क्या होगा फिर से बता रहा हूं, हमें कहा गया था ये
ए तथा बी का समांतर माध्य है। तो दो पद है ए और बी, दो पदों का समांतर माध्य दोनों के योगफल का आधा होता है। तो मैंने दोनों का योगफल किया, 2 से डिवाइड किया। ये हमारे अनुसार ए और बी का समांतर माध्य है, पर सवाल के अनुसार ये है तो इसको बराबर में रख दिया, तिरछा गुणा कर दिया, फिर इसको हल किया मैंने आराम से स्टेप बाय स्टेप, और ये स्थिति निकाली। यहाँ 2 कोष्ठक आए तो a बराबर b होना चाहिए। a और b बराबर हो गई, यानी a भी 5 है b भी 5 है, तो क्या उनके बीच में कोई अन्य पद होगा? नहीं होगा, तो ये तो संभव नहीं है। तो दूसरे कोष्ठक को 0 के बराबर रखा तो ये स्थिति आ गई। अब दो अलग अलग राशियों की सेम पावर का वैल्यू सेम पावर हो तब उन दोनों का वैल्यू इक्वल कब आ सकता है, किस कंडीशन में आ सकता है, ये आपको पता होगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 की घात n बराबर 7 की घात n, ये बराबर तभी हो सकता है जब n का मान 0 हो, वरना किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं है। n का मान 0 हो तो 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0, किसी भी नंबर की 0 पावर का वैल्यू 1 होता है, 1 इज इक्वल 1 आएगा तब ये 0 इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं हो सकते। दो अलग अलग नंबर यानी a और b इक्वल तो है नहीं, तो दो अलग अलग नंबर की n पावर का वैल्यू इक्वल तभी होगा जब वो पावर क्या होगी? 0 होगी, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थिति में वो दोनों वैल्यू इक्वल हो ही नहीं सकती। तो ये डाउट था, आराम से देख लिया होगा आपने, समझ लिया होगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, देखो नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। डाउट नंबर 16 की बात करो, अच्छा डाउट है, बहुत बढ़िया बात। m संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है और 7वीं एवं n-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार डाउट नंबर 16 तो मैं कर ही रहा हूं, और 1 तथा 31 के मध्य रखनी है। एक एपी बन गई हमारे पास में, और वो एपी हो गई 1 है पहला पद, और यहाँ पर हमारे पास में टोटल m पद और है बीच में, ठीक है, और अंतिम पद है 31। तो m पद तो बीच में पड़े, एक ये रहा दूसरा ये रहा, 2 पद पहले से दे रखे थे, तो कुल पदों की जो संख्या है, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स जो है, कुल पदों की जो संख्या है जिसे अपन n कहते हैं, वो m+2 हो गई। इसका जो प्रथम पद a है वो 1 है, और अंतिम पद की मैं यदि बात करूं जिसे an कहते हैं, वो 31 है। अंतिम पद का सूत्र n-1 इंटू डी बराबर 31 है। प्रथम पद 1 है, पदों की संख्या m+2 है, तो 1 घटेगा तो 1 तो बच जाएगा वापस, d बराबर 31 है। आप देखो 1 उधर जाके घटेगा, रिजल्ट आएगा m+1 इंटू डी इज इक्वल 30 हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है कि 7वां पद और m-1वां पद, 7वां पद यानी a7 और a m-1वां पद,
का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है 5:9, 5:9। देखो एमवा पद इधर से सेकंड लास्ट है, तो m-1 एक और कम हो जाएगा, नहीं इधर से थर्ड टर्म हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। समझ में आ गया, लास्ट से तीसरा पद हो जाएगा। तो टोटल पद m+1 थे, यहां से 1 2 और एक और कम कर दो, यानी 2 कम करेंगे ना यहां से, तो mवा पद हो जाएगा, इधर आएगा वो। ओके, टोटल इधर से इसके अनुसार टोटल पदों की संख्या m हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि 1 2 और m-1 चाहिए, तो ये लास्ट पद है, m इसके पहले होगा, m-1 इसके पहले होगा, 2 पद छोड़ देंगे, टोटल m पद बच गया। तो यहां सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार 7वां पद निकालेंगे, तो a + 6d होता है, और यहां पर हमारे पास a + m-1 × d 5/9, 2 पद कम हो जाएंगे, हमें mवा पद चाहिए इसका। आने दो, इसको हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, चाहो तो यहाँ पर a का वैल्यू रख दे, पहले से 1 पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि प्रथम पद 1 दे रखा है हमें, और m+1 का वैल्यू हमें पता है, d का वैल्यू रख सकते हैं हम चाहे तो, यहाँ से कोई बात नहीं, बाद में रख दूंगा मैं, एक बार देख लो, ये 9 को से गुणा करूँ या 1 मान लूँ, क्योंकि प्रथम पद 1 है, तो 9 + 9 × 54d, इसको से गुणा करूँ 5 + m और -1 यानी 5, यहाँ भी 5 आएगा गुणा में, और इंटू, इसको इधर ले आता हूं मैं, ओके, या इसको उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 इधर आ जाएगा, तो क्या वहां पर इसको उधर ले गया तो d कॉमन आ गया, क्या बचा, ये बचा 5m और -5, और यहाँ क्या बचा माइनस का 54, और बराबर इधर 9 में से 5 घटेगा 4 बचेगा, देखते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 54, ये बच गया हमारे पास में -59d, और कोष्टक 5m -59 हो गया, और ब्रेसिस क्लोज = 4 हो गया। d का वैल्यू रखूंगा या तो आपका 30/m+1 हो गया। ओके, यहाँ स्पेस लेता हूँ थोड़ा सा, ये रहा हमारे पास में, d का वैल्यू रख दिया मैंने 30/m+1, और ब्रेसिस में पड़ा हमारे पास में 5m और -59, ब्रेसिस क्लोज = 4 ऑलरेडी वहां पर पड़ा। अब हम क्या करें, इसको फिर से तिरछा गुणा करना पड़ेगा, ये आएगा 150m और -6 18 9 3 27 5 3 15 2 17, इतना आ गया साहब, देख ले एक बार आराम से, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में 9 3 27 हासिल की 2, 9 3 27 सॉरी हासिल की 2, 5 3 15 2 17, ये हो गया, और फिर ये से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4m+4, ये m इधर आके माइनस होगा इससे ही, तो 146m हो गया, ये उधर प्लस होगा तो 1774 हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पर m का वैल्यू हमें पता करना है, तो 1774 डिवाइडेड बाई 146, तो m का वैल्यू हमें पता करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर फर्स्ट 1 टाइम डिवाइड हो गया, 31 बच गया, 31 बच गया, देख लो आराम से, 30 31 बच गया, 4 यहाँ पर आया, और यहाँ पर देखिएगा आप एक बार आराम से इसको। ओके, तो हम आगे देखते हैं इसे, ये डिवाइड करें तो ये डेसिमल में डिवाइड हो रहा है, और m का वैल्यू डेसिमल नहीं आना चाहिए कभी भी, तो एक बार चेक करते हैं कहाँ को दिक्कत है। यहाँ पर हमें सवाल पढ़ते हैं एक बार आपस में, सवाल में कुछ हो तो हमें कह रहा है कि 7वीं और n-1वीं संख्याओं का अनुपात, अच्छा सॉरी 7वीं संख्या जो m संख्या ली थी ना उनमें से 7वीं है, तो 1 पहले से है तो इधर से तो 8वीं होगी ना,
तो 8 भी होगी तो यहाँ पर A8 लिखना पड़ेगा सॉरी इसके लिए, और यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो ये 9 समथिंग 63 हो गया, 63 हो गया। ओके 63 हो गया, और यहाँ पर 63 आया, 63, ये टोटल 68 हो गया। ओके और यहाँ भी 68 हो गया। ओके फिर ये मल्टीप्लाई हुआ तो 0 8 3 24 36 18 2 20। तो देखिए यहाँ पर फिर आगे चेंज होगा तो यहाँ पर आएगा 2044, और 2044 डिवाइड करोगे से तो भाग गया एक बार, और बच गया हमारे पास में 54 58, और 4 14 चौक 56 6 24 54, यानी m का वैल्यू 14 आ गया। ओके m का वैल्यू आ गया यहाँ पर 14। एक बार देख लिया आराम से, डाउट नंबर 16 था, अच्छा डाउट है। और इसके आगे डाउट नंबर 17 की बात करें तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपये की प्रथम किस्त के रूप में शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपये प्रति माह बढ़ाता है तो 30वीं किस्त की राशि यानी A30 चाहिए। A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, और A30 A + 29D निकाल दोगे ना, समझ गए बात को। प्रथम किस्त 100 रुपये है और प्रत्येक किस्त में 5 रुपये बढ़ाता है, डी सारवंतर हो गया 5 का, और आपको 30वीं किस्त की राशि चाहिए तो वो हो जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास में 30वीं किस्त की राशि A + 29D। ओके और इसका लास्ट डाउट देखिए एक बार। एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है। सबसे छोटा कोण 20 डिग्री का हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। हम लिख देंगे यहाँ पर कि माना ठीक है n है और तथा सबसे छोटा कोण सबसे छोटा कोण ए बोल दो उसको, वो है 120 डिग्री 120 डिग्री का, और सार्वंतर प्रत्येक कोण के बीच में जो अंतर से बोलते हैं अपन, सार्वंतर की 5 डिग्री हमें दे रखा है। तो देखिए सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार सभी कोणों का योग होता है यहाँ पर 2n - 1 × 90। किसके? एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 2n - 4 × 90, सॉरी 2n, तो 4 × 90 होता है। ओके इज इक्वल, यहाँ इनका योग करेंगे तो n/2 cos 2a + n - 1 × d, ये सूत्र लग गया। यहाँ इसको एज पढ़ा रहे हैं तो चाहो तो यहाँ इंटू कर लो 180, n हो गया -360 हो गया, यहाँ 2 भी इसके गुणा में आएगा। n का वैल्यू मालूम नहीं है, a का वैल्यू मालूम है 120 रख दिया, n का वैल्यू मालूम नहीं है पर d का वैल्यू मालूम है हमें 5, वो भी रख दिया। ये हो गया 360 n और प्लस सॉरी -720 डिग्री, ये 240 n हो गया
और जब ये से इंटू होगा तो 5n² हो गया और -5n हो गया। ये 5n² एक तरफ रहेगा पॉजिटिव, ये 240 इधर गया तो ये 160 माइनस का हो गया तो 120 बच गया माइनस का, और ये 5 इधर तो माइनस का 125n हो गया, और 720 उधर गया तो प्लस का 720 हो गया। ये 5 के पार्ट से फिर कैंसिल हो रहा है तो n² बचेगा, ये 25n बचेगा, और 5 एकम 5 और 2 बच गया, 5 चौका 20। ओके, 5 चौका 5 एकम 5, 2 बच गया, तो ये आ गया 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौका 20 और फिर 5 चौका 20, 14 पंजे 70, 5 चौका 20, 44। ओके, कोई दिक्कत नहीं। x तो हमारे से फैक्टर जी को जोड़ने में कितना है, ये 16 नमक 16 नमक 44 होता है, तो 16 और 9 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो आगे से हम सोल्व करेंगे ऐसे, यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया हमारे पास में n² और ये हो गया 16 + 9 n + 144 = 0। अब ये हो गया n² 16n - 9n + 144 = 0। n यहाँ कॉमन आ गया, n - 16, यहाँ 9 कॉमन आ गया, n - 16 = 0। यहाँ n - 16 रहेगा एक तो ब्रेसिस, एक रहेगा n - 9 = 0। तो या तो n = 16 आ गया और या फिर n = 9 आ गया। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? हम दोनों वैल्यू रख के इसको सोल्व कर लेंगे, जिससे सेटिस्फाई होता है वही हमारा फाइनल्स का आंसर होगा। आराम से एक बार देख लें, समझ लें, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बोल सकते हैं इस तरह से। देखो यहाँ पर 9 रखना है एक बार, 9 2 सा 18 - 4 14 हो गया, 14 9 जा 126 यानी 1260 हो गया, और यहाँ पर रखें 9/2 हो गया, ये 8d हो गया, तो यहाँ पर d 8 पंजो 40 और ये हो गया 240 280 140 और 9, ठीक है, 9 से भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, 16 से भी हो जाएगा। तो अच्छी तरह देख लें, समझ लें, और सारे डाउट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। 9.2 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छी तरह होमवर्क करना है, नीट एंड क्लीन काम करना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर से कॉल करें। स्टूडेंट्स अच्छी तरह देख लें इसको एक बार फिर से।